सभी लोगों के मुंह में पानी तो जरूर आ रहा होगा। इसका स्वाद पता कैसा हो रहा है? हाँ चल जी, कैसा हो रहा है? ड्रोन उड़ाना उतना कठिन भी नहीं है। पहले लकड़ी के चूल्हे का खाना खाते थे तो जंगल से ऐसी पत्तियां ले आते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ऑटोग्राफ लिया है। सुबह सुबह बाहर के नज़ारे कुछ ऐसे हैं और प्रीति की तैयारी हो चुकी है परवाड़ी वाले घर पे जाने की। उससे पहले आज दूसरा दिन है इसका ड्रोन उड़ाने का, तो छत पे चलते हैं जरा ड्रोन उड़ाते हैं। अब हमारे जो काम पेंडिंग हुए ना, पेंडिंग ही रह गए। यहाँ पे सोलर पैनल भी लगानी थी इस स्टैंड पे, वो भी नहीं लग पाई। अब कल शाम को भी प्रैक्टिस करी थी तो मैंने बोला तू ही खुला, तू ही सेट कर ड्रोन को, क्योंकि जब सीखना है तो सब चीजें सीखनी है। उसके बाद मैंने उसको डाटा ट्रांसफर करना भी सिखाया, ड्रोन का जो भी फुटेज होता है। प्रीति को इसकी टांगे खुलाने में डर लग रहा है कहीं टूट न जाए। दो आगे को खुलती हैं, दो नीचे को खुलती हैं। बस चल प्रीति ऊपर कर उसको। सीन तो बड़े अच्छे आ रहे हैं। कल भाई ने मेरे को थोड़ा बहुत सिखाया ना, आज मेरे को मजा आ रहा है ड्रोन उड़ाने में। अब ड्रोन तो आगे भेज दिया है और यहाँ पे प्रीति को सिखा रहा हूँ कि मैनुअली उसको घर तक कैसे बुलाना है, मैप के सारे, जीपीएस के सारे। तो प्रीति ले आ रही है घर तक। रिटर्न टू होम के भरोसे रहेंगे ना, कभी काम नहीं करता हो। आज तो मैंने ड्रोन को चौखंबा पर्वत के पार भेज दिया था। चौखमा पर्वत इतनी नजदीक थोड़ी है जो इतना दूर जाएगा वो। लाती रहे इस बिंदु पे ले आ उसको, होम पॉइंट पे सीधे। तो एक बैटरी आधी खत्म कर दी है, बहुत है आज के लिए। प्रीति को अभी और काम भी करने हैं। चल अब आराम से लैंड करा उसको। डेली एक दो बैटरी खत्म करेगी तो जल्दी सीख जाएगी। तो मुझे बहुत मजा आ रहा है ड्रोन उड़ाने में। चलो ये काम भी तो सीखा कम से कम मैंने घर आके इस बार। तो अच्छी बात यह है कि आजकल ना मैं जब प्रीति को ड्रोन सिखा रहा हूँ तो इसके बाद पूरी पैकिंग करने की जिम्मेदारी भी प्रीति की है। मैं तो बस बोल रहा हूँ उसको ऐसे कर वैसे कर। जरूरी है ना, सब चीजें आनी चाहिए। तो प्रीति जी कैसा रहा आज का ट्रेनिंग सेशन? ड्रोन उड़ाना उतना कठिन भी नहीं है। हाँ। मतलब सब फंक्शन उसी में दिए रहते हैं, ऑटोमेटिक सब फंक्शन दिए रहते हैं, लेकिन हम मैनुअली सीख रहे हैं उसको। तो अब इसको पैक करो और नीचे ले जाओ। अब तो प्रीति की तैयारी हो चुकी है पुराने वाले घर पे जाने की। मुझे तो थोड़ा काम है, मैं आराम से आऊंगा। तेरे कल के पैसे जीते हुए 100 रुपये, बढ़िया। मिल गए, ठीक है, अब कमेंट मत करना। चलो जीते हैं तो वो देने पड़ेंगे। एक दिन माँ ने भी जीते थे मेरे से 1000 रुपये, वो भी दे दिए थे मैंने। हारता रहता है। कोई नहीं, ये तो बहाना है। दिन के अभी 3 बजने वाले हैं और अभी तक मैंने सुबह से नाश्ता तक नहीं करा है। काम में इतना बिजी था। अब सीधे लंच ही करेंगे। बाकी मैंने माँ को बोल दिया था कि मुझे लंच मत बनाना, मैं यहीं से खा के आ जाऊंगा। इसके बाद जाना तो पड़ेगा ही पुराने घर की ओर, क्योंकि वीडियो जो अपलोड करनी है यहाँ पे तो नेट चल नहीं रहा। और घर के ठीक सामने का जो माहौल है ना, बहुत ही गजब का हो रखा है। सुंदर से दिखाई दे रहे हैं ये खूबसूरत से पहाड़। आकाश पे एक तिनका तक कहीं बादल का नहीं दिखाई दे रहा है। अभी मैं हूँ पुराने वाले घर के पास में। यहाँ पे प्रीति से मैंने 2 थैले मंगवाए हैं, क्योंकि फावन से राशन भी लेनी है। चलो जी, प्रीति भी आ गई है। दिन भर काम करके थक गई थी। थोड़ा सा नीचे तक प्रीति को लेने के लिए जाना ही पड़ेगा। प्रीति बोली मेरी हालत खराब हो गई बल, घर का काम करके, और पास में बल लंगूर भी है बल, कहीं प्रीति को खा देने, कहीं भगा ना दे मेरे को। तो जैसे मैं फावन में राशन की दुकान पे पहुंचा, यहाँ पे स्कूली जो बच्चे हैं इनकी जल्दी छुट्टी नहीं हुई, बल्कि इनको किसी ने लिफ्ट दे दी। ऐसे शर्मा रहे हैं कैमरे से। अब मेरी वीडियो डेली देखते हैं बल। तो यहाँ पे इन्होंने ऑटोग्राफ लिया है और मेरे को बोले कि इंस्टाग्राम पे बैक फॉलो दे दें। तो अभी स्कूटी में सारी राशन भर दी है। अब इसको घर तक ले जाएंगे यहाँ से। और मुझे थोड़ी देर में जाना है, क्योंकि वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई है। एयरटेल में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ पे 1 घंटा रुकने के बाद वीडियो भी अपलोड हो गई है। अब निकल पड़ते हैं घर की ओर। पापा जी और प्रीति भी आगे हैं घर से। माँ चलेगी है पैदल वाले रास्ते, क्योंकि वहाँ कुछ काम था। तो प्रीति मेरे साथ आएगी, पापा जी अकेले जाएंगे। तो निकल पड़ते हैं नए वाले घर पे। और आज सुबह ड्रोन उड़ाते हुए गांव के छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे आ गए, क्योंकि बच्चों में इन चीजों का काफी इंटरेस्ट रहता है। हमारे टाइम पे तो थी नहीं, लेकिन अभी तो जमाना है ना बिल्कुल चेंज होते जा रहा है। पता नहीं इनके बड़े होने के टाइम पे पता नहीं जमाना कैसा होगा। तो आज मौसम थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा है और स्कूल की छुट्टियां हैं, तो छोटे बच्चे घर के आसपास आ ही जाते हैं। तो इन घोड़े खच्चरों के बिना पहाड़ों में काम नहीं चलता है और यात्रा बंद होती ये लोग यही काम कर लेते हैं लोकल में जो भी होता है। तो यहाँ से प्रीति बोल रही कि मैं बाइक चलाएंगे। चलो जी, आज प्रीति ने बहुत दिनों के बाद बाइक चलाई। कैसा लगा आज? अच्छा लगा। थोड़ा भी प्रैक्टिस की जरूरत है, उतना परफेक्ट नहीं है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए।
एक तो रोड की कंडीशन इतनी खराब है, इसमें अच्छे खासे फेल हो जाते हैं तो बिगिनर ही है अभी। तो हम जैसे घर में पहुंचे तो यहाँ पे आंचल लगी हुई है खटाई खाने पे, और आजकल खटाई खाने का तो मजा ही कुछ अलग है। हम कब बनाएंगे तब? आज ही बना रहे हैं हम भी। चलो देखते हैं मौसम कैसा रहता है, एक बार घर का काम निपटा देते हैं। ओके। तो ये है जी नारंगी की खटाई, पर ये खटाई नहीं है, सिर्फ फेंसी निकाल के उसमें नमक डाला हुआ है। कुछ भी खट्टा देखें तो मुंह में पानी तो जरूर आता है। तो देखिए जी, आजकल सर्दियां बढ़ने लगी हैं, तो गौशाला के लिए जो पत्तियां होती हैं बिछाने के लिए, जिससे कि गाय बैल को ठंडा ना लगे, तो जंगल से ऐसी पत्तियां ले आते हैं। इनको बोलते हैं हमारे यहाँ पेड़ा लाना। तो सोल्टे पे ऐसे पेड़ा लाते हैं। 200 काजल भी ला रही है, पर ये बहुत कम ला रही है। अब घर के कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि मौसम के हिसाब से बदलते रहते हैं। जैसे गर्मियों के टाइम पे पत्तियां नहीं लाते हैं जंगल से, आजकल सर्दियां हैं, जिससे कि गाय बैल को ठंडा ना लगे, तो पत्तियां बहुत जरूरी हो जाती हैं। तो अभी हमारी पानी ले जाने की स्टाइल कुछ ऐसी है, मेरे दोनों हाथ इंगेज हैं। भाई किस काम का नहीं। और दोस्तों कैमरे के पीछे थी काजल। और आंचल बोली मैं भी YouTube चैनल खोल लूंगा। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। दोस्तों गौशाला का काम भी निपटा दिया है, अब निकल पड़ते हैं घर की ओर। तो यहाँ घर में पापा जी भी लगे हुए हैं कटाई छटाई पे फूलों की। आसपास जो फूल थे जो सूख गए थे, उनकी कटाई छटाई हो रही है आज। तो हमारे घर के पास में 2 पेड़ बड़े माल्टे के थे, उन पे पहले अच्छे माल्टे लगते थे, लेकिन अब पुराने पेड़ हो गए हैं तो कम लगते हैं। तो पापा जी ने उनके माल्टे निकाल के बेच भी दिए। सोचे यहाँ कितने रुपए किलो बिके होंगे, 800 रुपये कुंटल बिका, मतलब 8 रुपये किलो। तो बहुत कम रेट है, यहाँ लोकल में ही बेचे, बाहर भी बिकता तो जहाँ से 8-10 रुपये ही मिलता। तो यहाँ से मेन गिरिया गांव है, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे। और जो गांव की महिलाएं हैं उनके यहाँ खेत हैं, तो खेतों में काम करने के लिए भी आते हैं, यहीं से अपना घास ले जाते हैं इतनी चढ़ाई पे गिरिया तक। चले जी, माँ भी आ गई है गिरिया से। आज इतनी लेट कैसे होगी? मैंने कहा तू लकड़ी वाला चूल्हा बनाएगा तो थोड़ा थोड़ा लकड़ी ले जाऊंगा। हाँ, गैस में तो मेरे पैर में दर्द हो रहा है। अब एक बात तो है, गांव की जो महिलाएं हैं ना, उनका कहना है जब से ये सीमेंट के घर, टाइल्स के घर, ये चीजें आई ना, तो घुटनों का दर्द, ये सब चीजें बढ़ गई हैं। पहले लकड़ी के चूल्हे का खाना खाते थे तो आदमी रोग मुक्त रहता था, अब रोग ही रोग है आदमी पे भाई। गांव की महिलाएं नहीं, मैं भी मानती हूँ इस चीज को, क्योंकि जब से ना ये टाइल्स वगैरह ये लगी ना, अब देहरादून में भी मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। हर समय चप्पल पहन के हाँ, रखनी पड़ती। जो मिट्टी वाले घर है ना, उनमें इस चीजों की जरूरत पड़ती नहीं। नंगे पाँव चलो, कुछ चलो, जमीन से कनेक्टेड रहता ना आदमी। और नाच पर सील भी नहीं लगत। ये का माटा भीतर और सिमटा भीतर सब जगह पुरपाड़ च वही भीतर। अब आज प्रीति का मन किया है खटाई बनाने का, तो एक बार खटाई बना देते हैं। तो खटाई बनाने के लिए एक बार हम नमक पीसेंगे, उसके बाद जो ये नारंगियां हैं इनसे हम खटाई बनाएंगे। अब पता हम बचपन में क्या करते थे, ऐसे नारंगी माल्टे का बाहर का कवर निकालते थे, छिलका निकालते थे, ऐसे आंखों में ये करते थे। टाइम पे आंखें बंद कर दी। हमने डिसाइड किया है कि नारंगी के साथ साथ माल्टे की भी खटाई बनाएंगे, तो दोनों को मिक्स कर देंगे। तो ये है जी माल्टे जो कि पायल ले आई है। अब माल्टे भी छिल लेते हैं और खटाई में माल्टे भी मिलाएंगे। अब और माल्टे और नारंगी के बाहर का जो कवर होता है ना, उसको तो छिलका बोलते हैं हिंदी में, हमारे गढ़वाली में बोलते हैं इसको बगोटा। तो ये बगोटे सारे इधर रख दिए हैं, ये गाय बैल को देने के काम में आएंगे। दोस्तों ये वाला सीन देखे ना, मुझे पक्का पता है सभी लोगों के मुंह में पानी तो जरूर आ रहा होगा। प्रीति बना रही है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। यहाँ पे लंगूर आए जा रहे हैं, वाह, बिल्कुल भी नहीं डर रहे भाई। अब खटाई तो बना दी है, लेकिन इसमें एक चीज भूल गई डालना, चीनी। वो काजल ने याद दिलाई। और सब बैठ के आप खटाई का आनंद लेने। डालो इस चीनी को, चीनी तो थोड़ा सा लाई है जैसे मांग मांग के। अब खटाई को देख के चाची भी आ गई यहाँ पे खाने के लिए। आओ अब सब टूट पड़ो खटाई पे। इसका स्वाद पता कैसा हो रहा है, खट्टा मीठा लुणिया बरबरिया सब कुछ हो रहा है। और आंचल लगी है लास्ट वाला जो पानी बचता है ना, उसको खाने पे। हमने बोला जिसने लास्ट का ये पानी पीना है उसने पूरी छत की सफाई भी करनी है। आंचल जी कैसा हो रहा है सफड़ा सफड़ी करने में? देखो जी, इसी चीज का तो मजा है आजकल। खटाई खुटाई बनाओ, धूप पे बैठे रहो, मस्त मजे से। बहुत दिनों से एक तमन्ना थी कि खटाई बनानी है, तो आज वो भी पूरी होगी। अब बनाते रहेंगे डेली। तो यहाँ पे हमारी फैमिली में आज एक और चैनल नया आ गया है। प्रीति ने नया चैनल खोल दिया है शॉर्ट्स का, उसमें शॉर्ट्स वीडियो आएंगी, और जो ब्लॉग वाला चैनल है वो अलग रहेगा। दोनों को मिक्स करने में दिक्कत हो जाएगी। और शाम का टाइम है, यहाँ पे सब लगे हुए हैं अखरोट खाने पे। देखिए अखरोट खा के यहाँ पे रखे हुए हैं, ये कुछ अखरोट यहाँ पे लाए हुए हैं। अब आजकल गाँव में खेती बाड़ी का काम तो रहता है नहीं, सब लोग ऐसे ही कभी दिन में खटाई बनाते हैं, अखरोट खाते हैं, और रात के टाइम पे कहीं रामलीला होती है, कहीं पांडव नृत्य होते हैं। और अखरोट खाने के बाद यहाँ पे सफाई का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। जो भी अखरोट के बाहर के छिलके हैं वो सारे कुछ इकट्ठा करने। हमारी ड्यूटी लगी है आज गौशाला जाने की।
हमारी कुछ पर्सनल बातें चल रही है ना, प्रीति खूब हंस रही। गौशाला के अंदर गाय और बैल को बांध दिया है। अब इसके बाद जल्दी से निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में सामने की पहाड़ियों से सनसेट भी हो जाएगा। दरवाजे पे हमने कुछ कपड़े भी लगा दिए हैं जिससे कि आजकल हवा ना घुसे ज्यादा अंदर। और गर्मियों के टाइम पे ना हम लगभग 5 बजे तक तो आराम से सोए रहते हैं। उसके बाद भी लगभग 2-2.5 घंटे का पूरा टाइम रहता है। तो अभी निकल पड़ते हैं नए वाले घर की ओर। मम्मी पापा आज काम से जल्दी चले गए हैं। माँ गांव के रास्ते गई पैदल रास्ते, और पापा जी का कुछ काम था। प्रीति चलाएगी बाइक? आज नहीं यार, अभी मेरी उंगली में दर्द हो रहा है। बाइक कितने जल्दी ठंडी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए रोड पे पूरा पाला पाला सा पड़ा हुआ है। अरे वाह, गजब गजब गजब। डेली हम शाम को ये वाला दृश्य देखने के लिए आ ही जाते हैं इधर। जो लास्ट की धूप की किरणें हैं ना, सामने चौखमा पर्वत पे पहुंच चुकी हैं। लोग ऐसे दृश्यों के लिए तरसते हैं और हमें ऐसे दृश्य डेली दिखाई देते हैं, खूबसूरत वाले।